हाय दोस्तों, आज बात करते हैं ब्लड के बारे में। यानी ब्लड के बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? शेरोलॉजी, सेरोलॉजी या हेमटोलॉजी। तो ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी या हेमटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब बात करते हैं पुरुषों में। पुरुषों में ब्लड की मात्रा 5.5 लीटर होती है और महिलाओं में 5 लीटर। ठीक है। पुरुषों में 5.5 लीटर इसकी मात्रा होती है और महिलाओं में 5 लीटर खून की मात्रा होती है, यानी ब्लड की मात्रा। और महिलाओं में कम क्यों होता है, यानी आधा लीटर कम क्यों पाया जाता है? पुरुषों में 5.5 लीटर और महिलाओं में 5 लीटर क्यों पाया जाता है? क्योंकि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन आरबीसी का निर्माण करता है और आरबीसी ब्लड का एक मुख्य रूप होता है, एक बहुत ही होता है। इस वजह से महिलाओं में ब्लड कम पाया जाता है। ठीक है। और ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। 7.4 क्षारीय होता है ब्लड का मान। ब्लड बनता कहाँ है? तो ब्लड बनता है बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होता है? जिसे अस्थि मज्जा भी कहते हैं, यानी हड्डियों के बीच में एक जालीनुमा आकृति होती है। जैसे आप कोई पाइप का टुकड़ा लीजिए और उसमें मच्छरदानी का टुकड़ा ठूंस दिए, मच्छरदानी। ऐसे ही हड्डियों के बीच में एक जालीनुमा आकृति होती है, उसमें ब्लड बनता है, जिसे बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है। तो एक व्यक्ति में, मतलब व्यक्ति में ब्लड, बोन मैरो, जिसे अस्थि मज्जा भी कहते हैं। ठीक है। अस्थि मज्जा में बनता है। लेकिन जो बच्चा पैदा नहीं हुआ, जो भी पेट में है, उसमें ब्लड कहाँ बनेगा? तो उसके लीवर में ब्लड बनता है। लीवर में एक मेसोडर्म होता है, उसमें ब्लड बनता है। तो जो भ्रूण में है बच्चा, उसके लीवर में ब्लड बनता है और उसमें भी मेसोडर्म में। लीवर में एक मेसोडर्म होता है, उसमें ब्लड बनता है, जो भ्रूण बच्चा होता है। लेकिन जो व्यक्ति होता है जो जन्म ले चुका है, उसके बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में हड्डियों के बीच में ब्लड बनता है। ठीक है। ब्लड जमा कहाँ होता है? तो ब्लड जमा होता है बाईं और किडनी के ऊपर। तिल्ली कहते हैं जिसे, तिल्ली या पीहा कहते हैं, उसमें ब्लड जमा होता है। तिल्ली या पीहा में जमा होता है, ये बाईं और किडनी के ऊपर होता है। ठीक है। इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। यानी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ये तरल चीज ज्यादा खाने से बढ़ जाता है। जैसे मसाले वगैरह होगी या जितनी भी तरल चीज होगी, ज्यादा खाओगे तो एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जो एक तरल वसा का रूप होता है। जब हम काजू बादाम किशमिश या जितनी भी तरल चीज ज्यादा खाएंगे तो एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यानी चिपचिपा पदार्थ बढ़ जाता है, जो दिल पर जाकर चिपक जाता है। और जब दिल पर चिपक जाएगा तो वो दिल को धड़कने में परेशानी होगी, जो हार्ट का एक मुख्य कारण होती है। हार्ट फेल क्यों होता है? हार्ट अटैक कहते हैं ना, हार्ट अटैक हो गया क्योंकि ये वसायुक्त जो वो है, वसायुक्त पदार्थ होता है, ये दिल पे जाकर चिपक जाता है, जिससे दिल को धड़कने में परेशानी होती है, जिससे हार्ट अटैक अक्सर हो जाता है। ठीक है। तो ये चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा वसायुक्त पदार्थ होता है। इसका लेवल होता है 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर, यानी
ये 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर से जो ज़्यादा हो जाएगा तो ये वसा बढ़ जाएगी, जो हार्ट अटैक का एक कारण बन जाएगी। ठीक है, इसे पैथोलॉजी लैब में डेसीलीटर में ही मापते हैं। तो इसका लेवल जो होता है, इसका लेवल 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। यानी 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो वसा बढ़ जाएगी, जिससे हार्ट अटैक हो जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है, और जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है उसमें आयरन की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाएगी। यानी पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाती है। तो पुरुषों में आयरन की मात्रा भी ज़्यादा होगी, अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो आयरन ज़्यादा होगी। अगर महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो आयरन की मात्रा भी कम होगी। तो पुरुषों में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। ठीक है, और महिलाओं में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। और जब हीमोग्लोबिन पुरुषों में ज़्यादा है तो आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी। अगर आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी तो इनका शरीर भी हार्ड होगा। ठीक है, और स्त्रियों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो आयरन की मात्रा कम होगी। अगर आयरन की मात्रा कम होगी तो इनका शरीर भी सॉफ्ट होता है। तभी तो अगर एक मुक्का उसमें मारिए पुरुषों में और एक मुक्का महिलाओं में मारिए तो महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा चोट लगती है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है और आयरन की मात्रा कम हो जाती है। तो हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन लगातार होता रहता है, जिस कारण शरीर में ऊष्मा बनी रहती है और इंसान जिंदा रहता है। और हमारे शरीर में जो 120 की गति से ब्लड जाता है और 80 की गति से आता है, उसी तो ब्लड प्रेशर कहते हैं जो नापते हैं। तो 120 और 80 ही नापते हैं नॉर्मल। हमारी बॉडी में ब्लड लगातार सर्कुलेट करता रहता है, यानी घूमता रहता है, जिसे ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। खोजकर्ता जो थे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। अब बात करेंगे कि ब्लड के कार्य के बारे में, यानी ब्लड के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, वो बात करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, बाय।